प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोकल वॉइस। मैं अखिल और मेरे साथ है राहुल भाई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की गंभीरता पे। आज वही पुराना मुद्दा फिर से वापस आया है, जिसमें हेमंत दा और राहुल गांधी की जो फेमस एक स्टोरी है वो वापस से उजागर हुई है। तो राहुल भाई, आप इसके बारे में कुछ बताइए। वैसे स्टोरी तो सबको पता है कि भाई ये जिन है जो बार बार बोतल से बाहर निकल आता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया हाउस है ना, वो भी मजे लेते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा का इंटरव्यू चाहे कोई भी ले रहा हो, चाहे ये बिल्कुल इनके जो चहीते हैं कांग्रेस के वो लोग भी ले रहे हो तो भी, या फिर ये राइट वाले ले रहे हो, कोई भी ले रहा हो, मतलब कोई भी मीडिया का हाउस ले रहा हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। पता नहीं लोगों इसमें मजा क्या आता है। जब एक बार ये बंदा बता चुका है, वापस से उससे पूछ रहे होते हैं वही फेमस स्टोरी कि भाई बट मैं उस स्टोरी से पहले वाली बात पे आना चाहूंगा। इस बार उन्होंने एक नई चीज ऐड की है उसमें, जो बताया कि उससे पहले भी उनकी मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ में, तो उस मीटिंग में एक वर्ड वो बार बार सुन रहे थे, सो व्हाट। वो उससे कुछ भी बोलते थे तो वो बोलता था बंदा सो व्हाट, तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि भाई इतना अनसीरियस आदमी मैंने नहीं देखा। और वो फेमस इंसिडेंट जो हुआ वो तो सब लोग जानते ही हैं कि भैया वहाँ एक वो तरुण गोगोई जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी और अपने सीपी जोशी जी, फेमस नेता हैं ये तीनों। तरुण गोगोई जी सीएम रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के तीनों, और इनके साथ में कोई और भी थे, फोर्थ पर्सन का मैं नाम भूल रहा हूँ। तो ये लोग उसमें फेमस मीटिंग जो है उसमें जाते हैं और वहां पे मीटिंग चल रही है, सीरियस डिस्कशन चल रहा है कि भाई असम में जो इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर सीरियस डिस्कशन हो रहा है कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे बीजेपी को काउंटर करना है, कैसे उनको हराना है। और तब वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट की बहुत सीरियस डिस्कसन चल रहा है। लेकिन भाई अपने कुत्ते के साथ खेलो, कुत्ते के साथ खेलना बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, कुत्ते के साथ खेलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज का एक वक्त एक जगह होती है, हर जगह आप ये सारे काम नहीं कर सकते। तो वही सेम सीन था कि भाई आप हर जगह नहीं कर सकते थे। लेकिन वहां वो बंदा अभी भी उस कुत्ते के साथ में उधर ही खेल रहा था अपने, जिसका नाम पिड्डी है ना, पिड्डी पता नहीं जो भी नाम है, पिद्दी बोलते हैं कुछ लोग, ऐसे कुछ नाम है। तो कुछ तो लेफ्ट वाले मीडिया वालों का बहुत ही पसंदीदा भी है, जैसे साकारिका घोष को पता नहीं बहुत ही पसंद है, और पल्लवी एक और है उनको बहुत पसंद है वो। तो पॉइंट ये है कि वो डोगी आता है, वो वहां से बिस्किट उठा लेता है उसमें से, और राहुल गांधी स्माइल कर रहे हैं, भाई बिस्किट उठा लिया तो भी क्या हो गया, अच्छी बात है। तो उन्होंने सोचा कि यार शायद मना करेगा बंदा, वो मना नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, अब बिस्किट की प्लेट चेंज हो जाएगी। कि नहीं, बिस्किट की प्लेट भी चेंज नहीं हुई। अब उसमें से तरुण गोगोई जी ने भी, सीपी जोशी जी ने भी बिस्किट उठा लिया और खाना स्टार्ट कर दिया सेम प्लेट में से। अब तो उनको लगा कि भाई ये नॉर्मल है यहाँ पे, और यहाँ जहाँ इतना अनसीरियस इंसान रहते हो कि जहाँ पे जो लोग आप पे आके आपसे बातें कर रहे हैं, वहां मैं नहीं रहे, ये वाली हालत। एक्चुअली ये इंसिडेंट ना, ये सिर्फ हम लोग हंस के इसको लाइट करते हैं, ये उतना लाइट है नहीं। ये एक बेसिक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है कि एक राजतंत्र के माहौल में रह रही पार्टी लोकतंत्र में एग्जिस्ट करती है तो क्या हाल है। क्योंकि जो राजा होते थे, अगर आप राजाओं के बारे में बात करें तो राजाओं के जो लड़के होते थे राजकुमार, वो भी सीरियस नहीं होते थे कभी भी किसी चीज को लेके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि भाई सत्ता तो हमारा हक है, हम इस पे आएंगे। तो सेम काम है राहुल गांधी के साथ। अब उन्हें ना तो भाई उन्होंने खुद काम नहीं किया, तो उन्हें काम की बातें ना तो समझ में आती, ना उसके बारे में बात कर सकता था। लेकिन एक और बात भी है कि कांग्रेस पार्टी में जो लास्ट में ऐड करते हैं कि मैं राहुल गांधी का शुक्रगुजार हूं कि अगर उन्होंने मेरे साथ मेरे अच्छे काम को अप्रिशिएट कर दिया होता तो शायद मैं आज बीजेपी में नहीं हूं। तो पॉइंट यही है कि सबसे मेन चीज यही इसी पे फोकस करने की बात है अखिल भाई, कि यहाँ पे जो हाल है कि एक पार्टी है जिसमें किसी के अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन किस तरह का काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जो भी ऊपर बैठे हुए आदमियों को काम ही समझ में नहीं आता, ना अप्रिशिएट करना समझ में आता है, शायद वो डरते हैं। हम अपनी लास्ट वीडियो में जो बात कर रहे थे कि जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया बोल रहा है कि मोदी वर्सेस योगी हो गई है, मोदी योगी से डर रहा है, ये सिनेरियो दूसरी जगह है कि वहां जैसे ही कैपेबल आदमी आते हैं तो कांग्रेस पार्टी में लोग डरने स्टार्ट हो जाते हैं। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, कैपेबल आदमी आएगा वो ऊपर चला जाएगा, किसी के बाप की तो पार्टी होती नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ किसी के बाप की पार्टी है, और मुझे ये भी दिक्कत नहीं है कि बाप की पार्टी रहे, बट फिर आप ये मत बोलो कि भाई नहीं हम तो लोकतांत्रिक पार्टी है, ये है वो है, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है हमारी पार्टी के अंदर, ऐसा कुछ मत बोलो। जो आपके शहजाद पूनावाला है उनके साथ क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं कि कितनी लोकतांत्रिक पार्टी है क्या नहीं है, और नेता खुल के बोल रहे होते हैं। बेचारे गुलाम नबी आजाद पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, लास्ट में अपने रिटायरमेंट के स्टेटमेंट में कुछ मोदी के लिए अच्छा बोल गए,
तो उसके बदले में जो कांग्रेस के आईटी सेल या उनके लोग हैं, उन्होंने जिस लेवल का उस बंदे को ट्रोल किया है, शर्म आनी चाहिए। मतलब एक ऐसा आदमी जिसने पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया। हम बिल्कुल गुलाम नबी आजाद की बहुत सारी बातों के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है कि उसने मोदी की तारीफ करती तो हम उसके साथ हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पॉइंट इज दिस कि मोदी ने उसकी तारीफ कर दी, उसने मोदी की तारीफ कर दी, दोनों को एक दूसरे को लेकर इमोशनल हो गए, कुछ बातें आपकी चीजों से हटके कर दी, शायद जाते जाते आदमी बहुत कुछ बातें कह जाता है इमोशनली। आप ऐसा हो सकता है आप उन्हें कह देंगे ठीक है ये चलता रहता है, आप उस पर बात ना करें, बट आपके छोटे छोटे पूंजिया टाइप लोग उठ के उनको ऐसे ट्रोल कर देते हैं इतने बड़े नेता को। यही रीजन है कि आपकी पार्टी में सही में आप नजरें घुमा के देखो तो बड़ा नेता नजर नहीं आता। जो 2014 में 15 में 16 में मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देते थे, आजकल दिखाई नहीं देते। गुलाम नबी आजाद दिखाई देते थे, वो दिखाई नहीं देते। थोड़े दिनों पहले तक सचिन पायलट एक यंग ब्रिगेड थी, जिसमें कहते थे ये राहुल गांधी की ब्रिगेड है, जिसमें सचिन पायलट है, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा है और बहुत डिफरेंट टाइप के लोग हैं। लेकिन सच बात यह है आज कहाँ है वो सारे के सारे, या तो नाराज बैठे हैं आपकी पार्टी से या आपकी पार्टी से जाना चाहते हैं। अब कुछ तो कारण होगा ना आपकी पार्टी में जो ये सब प्रॉब्लम है, तो वही सीन है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक सो कॉल्ड वो डेमोक्रेटिक पार्टी, वहां ना तो कोई डेमोक्रेसी है, ना वहां काम की कोई जवाबदेही है, ना कोई काम को लेकर कोई सीरियस है। इसीलिए रिजल्ट ये है कि एक छोटी छोटी पार्टी भी उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। तो आपने कहानी सुन ली तो आपको है ना थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो आदमी अपने काम के प्रति जिनसे उनका घर चल रहा है, मतलब सारी पीढ़ियां, इतनी पीढ़ियां, 2-3 पीढ़ियां निपटी तो क्या है, गुजर चुकी हैं इस काम के उससे कमाई से, उसी को लेकर के वो बंदा सीरियस नहीं है। ठीक है, तो बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट मुद्दा राहुल भाई इसी में ले लेते हैं, वो सेंटा विस्टा जो अभी वो चल रहा है मुद्दा, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या है, मतलब इसका ये इतना चर्चित क्यों हुआ अभी? देखिए, सेंट्रल विस्टा पे आने से पहले मैं एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो आदमी अपनी पार्टी को लेकर सीरियस नहीं है, कांग्रेस पार्टी, वो आदमी देश को लेकर कितना सीरियस होगा, देश के लोगों को लेकर कितना सीरियस होगा। अगर अपनी पार्टी को जिताने में वो आदमी सीरियस नहीं है, उस पार्टी में काम करने वाले लोगों के लिए सीरियस नहीं है, जो बहुत छोटी सी फैमिली होती है पार्टी के अंदर। और इतने बड़े नेताओं की बात करें, हेमंत विश्व शर्मा टाइप के, और सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा नहीं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे जो इनसे परेशान है कि अगर इन लोगों की बात करें तो अगर इन लोगों के लिए आदमी सीरियस नहीं है तो वो 130 करोड़ के लिए क्या सीरियस होगा, उसके वो देश के लिए क्या सीरियस होगा। अब आते हैं सेंट्रल विस्टा पे। अगर लेफ्ट के कुछ मीडिया हाउस की बात करें तो उनके हिसाब से ये मोदी का महल है भाई, ठीक है, वो लोग चला रहे हैं कि मोदी का महल है। आप लोगों को हरदीप सिंह पुरी जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देखना चाहिए, जो कि जिसमें उन्होंने रख के उतारी है कि भाई पहले, मतलब मैं अखिल भाई इस पे बात करना चाहूंगा कि ये न्यू पार्लियामेंट है, जो इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बन रही है, और ये ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी ने बना, बीजेपी का आइडिया है और बीजेपी अभी इस आइडिया को लेके आ रही है। ये आइडिया कांग्रेस का है। सालों साल से कांग्रेस इसकी मांग कर रही थी। 2012 में कांग्रेस पार्टी ने खुद इसका ऑफिशियल सब कुछ काम खत्म कर दिया था कि यस ये बनेगा। शशि थरूर जी को अगर आप उठा के देखोगे तो वो कहीं भी जाते थे तो हर जगह कहते थे कि हमारे वहां तो बैठने की जगह नहीं है, हमें तो ऐसे बैठना पड़ता है, वहां काम नहीं हो पाता ठीक से, काम करने के लिए जगह नहीं है, बहुत सारे लोगों को खड़े होने तक के लिए बाहर जगह नहीं होती, इतनी बुरी हालत है, हमें नए पार्लियामेंट की जरूरत है। आज वही बोल रहे हैं कि ये बिना मतलब का खर्चा है, ठीक है। और अगर इतनी सच्चाई के साथ जाएंगे, आप देखना अखिल भाई, झूठ का ये लेवल है कि अगर इतनी सच्चाई के साथ वो लोग जाएं कि भाई सेंट्रल विस्टा बेसिकली पार्लियामेंट है, तो फिर लोग पढ़ेंगे कि भाई पार्लियामेंट की क्यों जरूरत है, तो आसान हो जाएगा उनके लिए समझना। तो उन्होंने इसको चीज ही कोई चेंज कर दिया। अब मीडिया हाउसेस जो है ना, उनका रोल आ जाता है सबसे पहले। पार्टी ने इतनी सी बात कहेगी, मीडिया हाउस ने उसको कन्वर्ट कर देगी, इतनी नहीं, हम मैनिपुलेट करेंगे खबरों को और हम पूरा चीज को चेंज कर देंगे। ये मोदी का महल है भाई, उसमें मोदी का घर होगा ना, वो छोटा सा होगा, अगर उसमें कोई हिस्सा होगा, उसका कुछ ऑफिस होगा तो ये होगा। दूसरी बात कि क्यों नीड है, क्या जो स्वतंत्र मीडिया है, क्या उनको नहीं बताना चाहिए कि भाई साहब गवर्नमेंट इस पे क्या बोलती है, इसमें गवर्नमेंट का व्यू क्या है, लेकिन वो गवर्नमेंट का व्यू नहीं देते, अपना व्यू देते हैं। आजकल मीडिया हाउस की प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है कि आपका काम है खबरें सुनाना, विपक्ष ये कह रहा है उसके पीछे वो ये लॉजिक देता है, सरकार ये कह रही है उसके पीछे वो ये लॉजिक देती है। आप दोनों लॉजिक जनता को बताओ और जनता को डिसाइड करने दो कि क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन नहीं, आप ना तो विपक्ष का लॉजिक बताएंगे ना सरकार का लॉजिक बताएंगे और कहते हैं देखो हम किसी के साथ नहीं, क्योंकि हमने दोनों का नहीं बताया, क्योंकि भाई साहब आपने खुद का बता दिया, अपना क्रिएट करके अपना सच बता देते हैं कि ये है, हमने बोल दिया। अब भाई 20,000 करोड़ का एक नंबर घूम रहा है। जैसे अगर आप राफेल की बात करो तो उसमें घूम रहा था ना कि वो 10,000 करोड़ दे दिए गए अनिल अंबानी को, जो वो नंबर घूम रहा था। सिमिलर वे में इस केस में भी एक 20,000 करोड़ का नंबर घूम रहा है। ये डाटा उन्हें कहां से मिला, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। आप कोई सिंगल वीडियो उठा के देख लो, किसी के पास कोई डाटा नहीं, सिर्फ आता है एक आदमी पे खोल के चला जाता है। अब और आगे चलते हैं कि भाई इसकी जरूरत क्यों है। भाई
सरकार का तर्क ये है और बहुत सारे लोगों का तर्क ये है, और जो कि रिटर्न तर्क, ऐसी बात नहीं है, वो डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि हर साल पार्लियामेंट को चलाने के लिए जो रेंट पे जगह लेनी पड़ती है पार्लियामेंट को चलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, उसका साल भर का रेंट 1000 करोड़ जाता है। ये कोई नहीं बताएगा कि अभी भी इस टाइम पे भी जब हम पार्लियामेंट चलाते हैं तो वहां पे जगह ना होने की वजह से जो हमें जगह रेंट पे लेनी पड़ती है उसका रेंट 1000 करोड़ जाता है। 1000 करोड़। नया पार्लियामेंट बन रहा है का ये सबको दिखाई दे रहा है कि नया पार्लियामेंट बन रहा है। मैं कहता हूं कि अगर उसमें 20,000 करोड़ रुपया लग रहा है, ठीक है, 1000 करोड़ डेली, मतलब 1000 करोड़ हर साल का जाता है, तो ये 20 साल में वसूला जाएगा और हर साल 1000 करोड़ जा रहा है और ये बढ़ते ही रहेगा, हर साल बढ़ता ही रहेगा ये। और उसकी वजह से जितनी प्रॉब्लम्स फेस करती है पूरा का पूरा पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पूरी प्रॉब्लम फेस करती है, इतनी दूरी पे रहना पड़ता है, जो इसकी वजह से काम लेट होते हैं उसका तो काउंट ही नहीं है। तो ये बात नहीं बताएंगे कि भैया वो क्यों बन रहा है, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां जगह नहीं है, कांग्रेस का खुद का लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है, उसी को मोदी आगे बढ़ा रहा है, पर नहीं, मोदी का महल है। मीडिया हाउस को शर्म नहीं आती लोगों को ये चीजें चलाते हुए कि मोदी का महल बन रहा है, ऐसी टैगलाइन चलाने मोदी का महल बन रहा है। और मैं बोलता हूं कि सच में गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लेके आनी चाहिए फेक न्यूज के अगेंस्ट, क्योंकि ये जिस तरह का एक होती है भ्रामक खबरें जिसमें आप भ्रमित कर देते हैं लोगों को, लेकिन एक होती है कंप्लीटली एक रॉन्ग एंटी बात जिसके सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको रन कर रहे हो। मैं कहता हूं गॉसिप भी आप रन कर सकते हो, उसमें भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती कि गॉसिप भी आप रन कर लो, लेकिन आप एजेंडे के साथ 10-10, 20-20 वीडियो बना देते हैं उसके ऊपर कि मोदी का महल है, कुछ भी टैगलाइन लगा देता है, कोई थंबनेल कुछ भी लगा देता है वीडियो पे, ये मोदी का महल है। भाई मोदी का महल नहीं है वो, ये न्यू पार्लियामेंट है जिसकी बहुत जरूरत थी और वही हो रहा है, ठीक है। अब कुछ हमारे पुराने आईएएस ऑफिसर्स ने लिखा हुआ है, कुछ चिट्ठी लिखी थी, ओपन लेटर लिखा था हरदीप सिंह पुरी जी को, जिसका जवाब भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया कि भाई वो बोल रहे हैं कि नया इसलिए बन रहा है क्योंकि इस पार्टी के वस्तुदोष के हिसाब से ये पुराने वाला पार्लियामेंट अच्छा नहीं है, मतलब उनके वस्तुदोष के हिसाब से पुराने वाला पार्लियामेंट अच्छा नहीं है। वो इसी में 282 से 303 सीट पे पहुंच गई बीजेपी, उनके लिए अच्छा नहीं। मेरे हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके लिए, उन्होंने इसी पार्लियामेंट से राम मंदिर बना लिया। भाई तुम यार आईएएस ऑफिसर हो, दुनिया को तुम ज्ञान देते रहते हो, और कहाँ ये आईएएस एसोसिएशन कहाँ है, ये उनके अगेंस्ट बात क्यों लिखते हैं, कुछ भी फालतू बात लिख रहे हो, कोई लॉजिकल बात करो। और कोई छोटे अफसर नहीं है, वो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं कि भाई साहब ये अंधविश्वास के चलते ये सब काम हो रहा है। अच्छा, और आप ही बैठे हुए थे जब 2012 में सारा साइन हो रहा था, उनमें ज्यादातर बैठे हुए थे। तो भाई जो कोई ऐसी बातें लिखता है तो उसकी सच्चाई देखा करो, कितनी बात है, कौन कितना सीरियस है और कितना प्रोपेगेंडा है। मैं लास्ट में अखिल भाई सिर्फ एक ही बात ऐड करना चाहूंगा कि प्रोपेगेंडा का टाइम चला हुआ है। तो कहते हैं कि ये जो सदी है ये दिमाग की सदी है, और इसमें दिमाग से खेलेगा और दिमाग के साथ ही खेलेगा इंसान, यही है। तो आपको अगर सही कुछ जानना है तो ये मत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें फॉलो कर लो या किसी और को फॉलो कर लो, कुछ नहीं भाई, आप दोनों साइड के लोगों को पढ़ो, दोनों साइड के, है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम उधर वाले एक्सट्रीम उधर वाले, आपको सेंटर खुद दिखाई दे जाएगा। आप दोनों की सारी खबरें पढ़ा के पूरा दिन की उठा के आप कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, तो भाई टाइम बनाओ, नहीं तो सबसे दूर रहो, ठीक है, टाइम बनाओ। और मैं तो कहता नहीं कि वे सबसे दूर रहो, अगर आपको जानना है आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, जो कि जानना चाहिए भी आपको, तो आपको दोनों तरफ की खबरें पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आप फंस जाओगे किसी एक के ट्रैप में। ना उधर वालों के ट्रैप में फंसो भाई, ना उधर वालों के ट्रैप में फंसो, दोनों पढ़ लो, आपको जो सही लगेगा आप चूज कर लेना, सारा कॉल आपका है। राहुल भाई, जैसा कि हमने देखा है कि भारत के जो विदेश के साथ रिश्ते हैं वो काफी सुधरे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो एम्बेसीज हैं वो भी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसका भी कुछ है, मतलब ये जो न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम है, तो इसमें ये जो, क्योंकि कमी तो होती ही थी पहले, तो कुछ चुनिंदा ही बनाए गए होंगे एम्बेसीज के लिए जगह है, अब जब रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो एम्बेसीज भी बढ़ रही हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ प्रावधान है उसमें। तो मैंने सुना था कहीं से कि जो है भाई ये सब चीजें भी हैं उसमें, इसकी वजह से भी आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ना, आम आदमी को ये नहीं समझ में आता, और हम भी आम आदमी में ही आते हैं, आप और हम भी कोई इसके कोई मतलब डीप जानकार नहीं है जिसको बहुत ज्यादा जानकारी है उसके बारे में, हम भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वहीं से हमें ये इन्फॉर्मेशन है जो भी है, बट ये तो पूरा झूठ है जो हमें दिखाई देता है। पार्लियामेंट की जरूरत है, नई पार्लियामेंट की जरूरत है, पहले वाले बहुत काम होता है, ऐसे काम होते हैं कि आम जनता को समझ में नहीं आते। तो मीडिया हाउस में जो बैठे हुए लोग हैं जिनका काम ही है इनके बारे में जानकारी निकाल के लोगों के साथ शेयर करना, उनको सही जानकारी शेयर करनी चाहिए। सिर्फ जो नई एम्बेसी बन रही है सिर्फ वो रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। मतलब
आप सच में जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजों से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि वहां क्या बुरा हाल है, कितनी भीड़ है, कितना क्या है, कितना क्या नहीं है। अब मैं इसको एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ कि ये वक्त नहीं है इन सब बातों, ये वक्त नहीं है पार्लियामेंट बनाने का, और नहीं बनानी चाहिए, ये कोविड का टाइम। अच्छा, अगर सरकार ये बोलती है कि हमारे पास वैक्सीन देने के लिए पैसे नहीं, हम वैक्सीनेशन नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, बट हम ये जरूर बनाएंगे सेंट्रल विस्टा, तो मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है, नहीं बनना चाहिए। चाहे आप रोड पे बैठ के अपना पार्लियामेंट रन करो, लेकिन आपको नहीं बनाना चाहिए। बट क्या सरकार ऐसा बोल रही है कि हमारे पास वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है? सरकार ने क्या वैक्सीन के लिए पैसा नहीं दिया? अरे भाई, जब वैक्सीन के लिए पैसा मिल रहा है, कोविड के लिए मैनेजमेंट में कहीं पैसे की प्रॉब्लम आ नहीं रही है, तो सेंट्रल विस्टा को क्यों रोकना? ये तो सिंपल सी बात है कि इस वक्त हमारे लिए बच्चे की पढ़ाई बहुत जरूरी है, आप घर मत बनाओ। अरे अगर बच्चे की पढ़ाई के पैसे ऑलरेडी बाप दे चुका है तो उसे घर बनाने दो ना भाई। घर बनाने में क्या प्रॉब्लम है फिर? अगर वो ऑलरेडी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे दे चुका है, उसका एडमिशन करा दिया, सब कुछ करा दिया, तो फिर क्या दिक्कत है? पैसे दे ही चुका है वो। तो अगर ऑलरेडी आप लोग कोविड के लिए सारा काम कर ही रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है ये बात बोलने की भाई कोविड टाइम में क्यों बना रहे हो? अजीब बात है यार, बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई अलग अलग हर किसी का मंत्रालय है, ठीक है, हर मंत्रालय अपना काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड को हैंडल करने के लिए वो अपना काम कर रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए ऐसा थोड़ी ना कि बाकी मंत्रालय अब जो है कोविड का एक महामारी आ गई है भारत के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय काम करेगा, बाकी सारे मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ ऐसे है ना बैठ करके देखते रहेंगे कि भाई अब इनको कर लेने दो, पहले हम निकल जाएंगे फिर हम अपना काम चालू करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, सब अपने साथ ही सब पैरेलल में काम करते हैं, ठीक है, सभी चीजों पर काम होता है एक साथ में। किसी चीज को आप रोक करके दूसरी चीज पर काम करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे, तो ऐसे काम थोड़ी ना बढ़ता है। देश चला रहे हो, है ना, दाल भात थोड़ी ना पका रहे हो भाई, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।